तो हमने वो लीला देखी थी, किस प्रकार दामोदर लीला में भगवान उखल को घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच से ले जाते हैं, और फिर कैसे उखल को झटका देते हैं, और कैसे रस्सी जो उखल से बंधी रहती है उसको खींचते हैं तो उखल के कारण ये वृक्ष जो है ये टूट जाते हैं। ये हम लोग देखते हैं दामोदर लीला में, और प्रायः दामोदर मास में हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो उसके बाद की जो लीला है वो यहाँ पे गोपाल चंपू में बतलाते हैं श्री जीव गोस्वामी। तो अभी यहाँ पे जो लीला आई है हम लोग देखेंगे किस तरह से भगवान जो है वो खेलने जाते हैं। तो खेलने की लीला जो है यहाँ पे वर्णन की गई है। तो प्रसंग ये है कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम ये लोग खेलने के लिए चले गए, और बहुत दूर चले गए खेलने के लिए। और उनको बुलाने के लिए यशोदा मैया ने रोहिणी देवी से निवेदन किया, और रोहिणी देवी से कहा कि ये दोनों जो है बालक, इनको आप कृपया बुला के लाइए। क्यों रोहिणी देवी से निवेदन किया? क्योंकि जितनी भी सेविकाएं थी वो दोनों बालकों को नहीं बुला पाती थी। तो रोहिणी जी जब गई वहां पे, तो रोहिणी देवी ने प्रयास किया कृष्ण को बुलाने के लिए, लेकिन कृष्ण जो है खेल कूद में इतने व्यस्त थे कि कृष्ण ने कुछ सुना नहीं रोहिणी मैया ने बुलाया तो। और बलराम जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बलराम जी हमेशा वही करते हैं जो कृष्ण की इच्छा के अनुकूल होता है, तो बलराम जी ने भी सुना नहीं, और दोनों कृष्ण और बलराम नहीं माने, और रोहिणी देवी जो है उनको घर लौट के वापस आना पड़ा। और रोहिणी देवी ने यशोदा मैया से कहा कि देखिए, ये कृष्ण और बलराम जो है मेरे बुलाने से तो नहीं आएंगे, तो आप ही थोड़ा उनको बुला दीजिए, और मैं फिर भोजन बनाने का काम करती हूँ। यशोदा मैया ने क्यों रोहिणी देवी को भेजा था? क्योंकि यशोदा मैया भोजन बना रही थी उस समय। तब यशोदा मैया गई, और वहां पे जब देखा कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं तो उनका ममता जो है काफी आ, आ गया कृष्ण और बलराम पे। और कृष्ण को बुलाने के लिए जब वो आगे गई तो उनको लगा कि अरे मैं आगे चली जाऊंगी तो कृष्ण जो है वो तो दूर भाग जाएंगे। तो इस डर से वो ज्यादा सामने नहीं गई, ज्यादा निकट नहीं गई भगवान के। और कैसे यशोदा मैया बुलाती हैं तो भागवत में इसका वर्णन आता है, तो दूर से ही बुला रही है। और दूर से क्या बोल रही है यशोदा मैया, तो बहुत सुंदर ढंग से भागवतम के दशम स्कंद के 11वें श्लोक के 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह वर्णन आता है। तो यशोदा मैया बोलती हैं, कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिबा अलम विहारहि शुच्छान्तस तद्भवान भोक्तुमर्हति। तो बोलती है यशोदा मैया, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण आ जाओ। और भी नाम है भगवान के जो कि यहाँ पे बोलती हैं कि हे अरविंद अक्ष, अरविंद जैसे आंखों वाले, कमल आंखों वाले कृष्ण आ जाओ। हे तात, तात प्रेम से बोलते हैं छोटे बच्चों को, या जिस इस प्रकार से प्रेममय संबोधन है तात। तो एही, एही मतलब आ जाओ, और स्तनम पिबा, दूध पी लो। अलम विहारे, बहुत खेल लिए तुम। क्षुत शांत, क्षुत यानी कि अ, भूख, कि भूख लग गई होगी तुम्हें। शांत, श्रांत, शांत यानी थक गए होगे तुम। तद भवान भोक्तुम हरति, क्योंकि तुम्हें अभी भूख लग गई होगी, तुम थक गए होगे, इसीलिए भवान भोक्तुम अर्हति,
तुमको अभी खाना चाहिए, अभी तुम्हें खाने की आवश्यकता है, ऐसा करके यशोदा मैया बुलाती हैं। तो यशोदा मैया जब बुलाती हैं तो कृष्ण जो है वो नहीं आते हैं। तो अब यशोदा मैया क्या करती हैं कि अभी कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो बलराम जी को बुलाने लगी। तो यहाँ पे तथापि मिथः संघर्षतः क्रीड़ा तर्शवंतम तम तम अनागच्छन्तम। तो खेलने में इतने बिजी थे भगवान, इतने व्यस्त थे, क्रीड़ा तर्शवंतम, क्रीड़ा यानी खेल। तो भगवान इतने व्यस्त थे खेलने में कि भगवान ने कुछ नहीं सुना। और कृष्ण यशोदा मैया ने देखा कि अरे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मिथा मिथा मतलब मेरा एफर्ट जो है कुछ उससे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो देखा कि कृष्ण नहीं आएगा तो धर्षयंती, तम धर्षयंती, कृष्ण को थोड़ा सा ऐसे डांटती हुई हल्का सा क्या कर रही है कि द्वितीय पात्रम, द्वितीय पात्र कौन है जो कि आ सकते हैं, श्री बलभद्रम एवं, तो बलदेव जो है उनको बुलाती है। तो ये भी भागवतम का ही श्लोक है। बलदेव जी को कैसे बुलाती है? हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनंदन, प्रातरेव कृताहारः क्रीडा श्रान्तोऽसि पुत्रक, प्रतीक्षते त्वां दाशार्हा भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः। एह्य एह्यावयोः प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालकः। तो बोलती है, हे राम, हे बलराम, आगच्छ, आ जाओ, तात, हे तात, आशु, आशु मतलब तुरंत आ जाओ, आशु आगच्छ, तुरंत आ जाओ, सा अनुजः कुल नंदना, हे कुल नंदना, अपने अनुज के साथ यानी अपने छोटे भाई के साथ, आशु आगच्छ, तुरंत आ जाओ, प्रातः एव कृताहार, तुम लोगों ने तो प्रातः ही आहार किया है, सुबह सुबह ही तुमने नाश्ता किया है, और अभी तो दोपहर हो गया है, लेट हो गया है, इतने देर से तुम लोग भूखे हो, क्रीड़ा शांतो सी पुत्र का, इतना खेल रहे हो तुम लोग, खेल खेल के तुम लोग थक गए होगे। तो हे पुत्र कहा, हे पुत्र कहा, क्रीड़ा शांतो असी, खेलने के कारण तुम लोग थक गए होगे। यही आवयो हो प्रियम देहि स्वगृहात् यात बालक, नहीं, प्रतीक्षते त्वाम दाशरः, हे दाशरः, हे राम, त्वाम प्रतीक्षते, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन? भोक्ष्यमाणो व्रजाधिप, भोक्ष्यमाण व्रज अधिप। तो भोक्ष्यमान क्यों कहा गया है? और व्रज अधिप, व्रज अधिप यानी कि नंद बाबा। तो ब्रज जो है, ब्रज, उसके अधिप यानी कि उसके राजा जो हैं वो नंद बाबा है। ये व्रज अधिप जो हैं, जो नंद बाबा हैं, भोक्ष्यमान हैं, मतलब ये खाने के लिए बैठ चुके हैं, इनकी थाली लग चुकी है, लेकिन ये लोग ये जो है नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम लोग दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा राम जी, राम को बोल रही है, बलराम को। तो बलराम को क्यों बोल रही है? क्योंकि पता है कि अभी बलराम आ जाएंगे तो कृष्ण भी साथ साथ आ जाएंगे। तो यही आवै हो प्रियम देहि स्वगृहान यात बालक। तो जब तक तुम लोग दोनों नहीं आओगे तब तक नंद बाबा खाना नहीं खाएंगे, एक भी टुकड़ा नहीं तोड़ेंगे, वो खाना का एक भी ग्रास नहीं लेंगे। इसीलिए तुम लोग दोनों स्वगृहान यात बालक, मेरे साथ आ जाओ। तो इस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण और बलराम को बुलाया। तो अभी क्या हुआ? बोल रही यशोदा मैया कि हमारा प्रिय कार्य करो। हमारा प्रिय कार्य क्या है? कि तुम लोग दोनों आ जाओ और अपने अपने, और बाकी बालकों को बोल रही है, स्वगृहान यात बालका, कि बाकी बच्चों तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ और तुम लोग भी खाना खा लो, क्योंकि तुम लोग नहीं जाओगे तो कृष्ण भी नहीं जाएगा। ऐसे जब कह रही है यशोदा मैया, तो भागवतम में वर्णन आता है, और जी गोस्वामी भी आगे बतलाते हैं
कि यशोदा मैया ने क्या किया। ततो मातृ हर्षणाय निवर्तयितुम कृष्णम कर्षति संकर्षणे सच्छल प्रोत्साहनम तमेव भणति स्म। ततो मातृ हर्षणाया, अभी मातृ यानी कि यशोदा मैया को हर्षणाया, हर्ष देने के लिए बलराम जी ने क्या किया। बलराम जी का हम लोगों ने देखा था थोड़ा वात्सल्य भाव भी है, साख्य भाव भी है, तो खेलते भी हैं कृष्ण के साथ, और जब जरूरत होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी करते हैं। तो क्या किया, कृष्णम निर्वर्तयितुम कर्षति संकर्षणे सच्छल प्रोत्साहनम तमेव भणति। कृष्ण को क्या किया उन्होंने, कृष्णम निवर्तयितुम, कृष्ण को निवृत्त करने के लिए, किससे, कृष्ण को छुड़ाने के लिए, खेलने से छुड़ाने के लिए बलराम जी ने क्या किया कि कृष्ण को अपने हाथ से पकड़कर खींचने लगे। यानी बलराम जी कृष्ण को खेल रहे थे, कृष्ण, और कृष्ण को खींच खींच के ले जाने लगे। कर्षति मतलब खींचने लगे। तो इस प्रकार बलराम जी कृष्ण को खींच के ले जाने लगे, और तब यशोदा मैया ने फिर से दोनों को बोला कि कृष्ण, अभी बलराम जी तो खींच ही रहे हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा एनकरेज करती हूँ कृष्ण को। तो बोला उन्होंने, धूली धूसरित धूली धूसरितांग स्तवम तात मज्जनम आवह जन्म अर्क्षम तेद्य भवति विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि। अब कृष्ण को फुसलाने के लिए, कृष्ण को आकर्षित करने के लिए यशोदा मैया बोलती है कि हे तात, हे कृष्ण, धूली धूसरितांग त्वम, तुम्हारे जो अंग हैं वो धूल धूसरित हैं, धूल से बिल्कुल लथपथ हो तुम। तो क्या करो, मज्जनम आवह, अभी मज्जन कर लो, नहा लो। और कृष्ण ऐसे नहीं आते तो बोलती है, जन्मक्षम तेद्य भवती, कि पुत्र तुम्हारा तो आज जन्म नक्षत्र है, तुम्हारा तो आज बर्थडे है। बर्थडे के दिन क्या करना चाहिए, जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि। विप्रेभ्यो यानी कि जो विप्र है उनको तुम गाह यानी कि गाय दान करो। कैसे दान करो, शुचि होकर, पवित्र होकर। भगवान, अभी यशोदा मैया को पता है कि भगवान कैसे आकर्षित होंगे। भगवान विप्र यानी ब्राह्मणों लोग से भगवान का काफी, ब्राह्मण लोग से आकर्षण रहता है। तो ब्राह्मणों के प्रति भगवान का काफी आकर्षण है, और हम लोग देखते भी हैं कि ब्राह्मणों के लिए भगवान जाने जाते हैं। कहाँ देखते हैं ये हम लोग। हाँ, इस प्रकार जब यशोदा मैया बोलती हैं तो कृष्ण जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। और कृष्ण को और ज्यादा, कृष्ण को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और अपनी बात मनवाने के लिए यशोदा मैया क्या करती हैं कि दिखाती है बाकी बच्चों को। और यहाँ पे जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि पुनः तदानीमेव गृहाद आगतान बालकान बालान अकल्य स्पृहाम बृंहयन्ति बभाषे। पुनः तदानीमेव गृहाद आगतान, कुछ बच्चों लोगों ने क्या किया था, वहां पे जितने बच्चे थे, कुछ बच्चे तो कृष्ण के साथ खेल रहे थे, जिनको यशोदा मैया बोल रही थी कि जाओ तुम लोग भी अपने अपने घर जाके नहा धो लो, खाना खा लो, भोजन खा लो। और कुछ बच्चे लोग जो ज्यादा ओबीडियंट बच्चे थे, वो लोग नहा धो के आ चुके थे अपने अपने घर से, और वहां पे खड़े थे आसपास ही। तो उन बच्चों को दिखला के बोलती हैं कि पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः। पश्य पश्य वयस्यांस्ते, कि देखो देखो कृष्ण बलराम, देखो तुम्हारे ही वयस्य यानी तुम्हारे ही उम्र के जो ये बच्चे हैं, इनको देखो। मातृमृष्टा
मातृमृष्टान स्वलंकृतान, इन्होंने क्या किया है, मातृमृष्टान अपनी अपनी माताओं से स्नान इन्होंने करवा लिया है अपना, तो इनकी माताओं ने इनको स्नान करा दिया है स्वलंकृतान। और देखो कितने अच्छे ये सजे धजे अलंकारों से आके कितने सुंदर दिख रहे हैं। त्वम च स्नाता, इसलिए तुम लोग भी नहा लो, कृताहारो और अपना भोजन कर लो, और उसके बाद जब नहा लोगे भोजन कर लोगे तो फिर विहरस्व स्वलंकृता, तुम लोग भी इस प्रकार अलंकृत होके फिर खेलना विहार करना। तो ऐसे करके यशोदा मैया इनको और प्रोत्साहित करती। 1 मिनट। तो आगे देखते हैं हम लोग कि भगवान ने जब देखा यशोदा मैया उनको इस प्रकार बता रही है, तो भगवान को भी बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब सुना कि हाँ ब्राह्मणों को मुझे गायों को दान देना है, तो भगवान बहुत संतोष प्राप्त हुआ उनको, वो सेटिस्फाई हुए। विप्र पोषण, विप्र पोषणात् आत्मनः तोषा, ऐसा बताते हैं जी गोस्वामी कि विप्र पोषणात्, विप्रों के पोषण के कारण, विप्रों के पोषण का बात सुनकर भगवान को आत्मनः तोषा, भगवान को बहुत ही तुष्टि हुआ, आत्मसंतोष हुआ। और इसीलिए कृष्ण जो है बिल्कुल अब रेडी हो गए कि हाँ हाँ मुझे नहा धो लेना चाहिए और फिर मैं विप्रों को दान दूंगा। और फिर यशोदा मैया ने जब देखा कि हाँ अभी कृष्ण जो है अनुकूल हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस कि ऐसे कृष्ण को जो हाँ अभी रुक गए हैं खेलना, उन्होंने रोक दिया है, इनको लघु लघु समीपम आसन्ना, लघु लघु समीपम आसन्ना, वो धीरे धीरे करके समीप आ गई। किसके पास समीप आ गई, किसके नजदीक आ गई, कृष्ण के। स रामम रामानुजम भुज भुजयो गृहीत्वा गृहम आनीन आनीनाय, तो जब नजदीक आ गई, अभी दोनों के भुजयो गृहीत्वा, दोनों के हाथों को पकड़ लिया, दोनों हाथों को पकड़ लिया, किसका किसका, स रामम रामानुजम, रामम यानी कि बलराम जी का एक हाथ पकड़ लिया, और रामानुज यानी कि कृष्ण का। तो यहाँ पे रामानुज कृष्ण को बोल रहे हैं, बहुत बार रामानुज हम लोग लक्ष्मण जी को बोलते हैं। तो स रामम रामानुजम भुजयोर गृहीत्वा, भुजयो यानी कि दोनों भुजाओं, दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और गृहम आनिनाया, और घर लेके आ गई। तो इस प्रकार यशोदा मैया, हम लोग ये पिक्चर इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे एक तरफ कृष्ण है एक तरफ बलराम है, और दोनों के हाथों को पकड़कर घर लेके आ गई। तो अभी बतलाते हैं जीव गोस्वामी कि ततश्च जन्मक्षम ते, तो अभी जन्मक्षम ते हम लोगों ने देखा, यशोदा मैया बोलती हैं कि तुम्हारा आज जन्म का नक्षत्र है, यानी तुम्हारा बर्थडे है आज। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं इति मिथ्या कथ्यम कथ्यमानम अपि, ये जो है ये झूठ बोला था यशोदा मैया ने, क्यों, बहलाने के लिए, मिथ्या बोला था, ये झूठ बोला था। तो अभी झूठ बोला था, लेकिन अभी कृष्ण को बोल दिया है कि देखो तुम्हारा बर्थडे है, तो बर्थडे तो मनाना होगा। तो क्या किया यशोदा मैया ने कि झूठ तो बोल दिया था कि बर्थडे है, तेन अनुगृहीतम नितरामेव गृहीतवती व्रजराज गृहिणी तत्पर्व, अब उन्होंने उस पर्व को मनाया। व्रजराज गृहिणी यानी व्रजराज की जो गृहिणी है, जो पत्नी है, वो अभी अपने बात को कृष्ण को मनाने के लिए, कृष्ण तो मानेंगे नहीं, अब बर्थडे नहीं मनाएंगे तो इसीलिए उनको बर्थडे मनाना पड़ा। यत्र दुष्ट दृष्टि निवारणाय स यंत्रा मंत्रा मुहुर्विन्यास मुहुः, और उन्होंने क्या किया अ, कि अ, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारित करवाया, और जो भी फेस्टिविटीज ऑर्गेनाइज होता है, जो भी पर्व त्योहार होता है, जन्म भगवान का जब बर्थडे मनाती थी यशोदा मैया, तो वो सब कुछ करवाया। तो भगवान जी का इस प्रकार बहुत बार बर्थडे मनता था, जैसे कि हम लोग अभी भी देखते हैं बच्चों को फुसलाने के लिए ऐसा बोला जाता है।
तो ये जो है, ये लीला जो है हम लोग देखते हैं भगवान की, किस प्रकार यशोदा मैया भगवान को बुलाती है। तो ये एक लीला हम लोग आज देखें। तो आगे ये हो रहा है कि अभी ब्रजमंडल में, जहाँ पे थे गोकुल में, महावन में उस समय कृष्ण बलराम थे, तो वहां पे बहुत सारे असुर आ रहे थे। पूतना आई थी, शक्टासुर आया था, और अभी लेटेस्ट में ये जो नलकुबर और मणिग्रीव का जो मोचन किया था, जो दो पेड़ गिर गए थे, बड़े बड़े पेड़, और उन दो वृक्षों के बीच में छोटा सा कृष्ण जो है वो बैठा हुआ था। तो लोगों को बहुत डर लग गया कि इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं और इस बालक को के ऊपर भी गिर सकते थे, तो इसको तो नुकसान नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया इसको इस बार। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्याएं जो है आ ही रही हैं। तो इस प्रकार इनको बहुत भय था भगवान के रक्षा के लिए। तो होता क्या है कि जिसके प्रति प्रेम ज्यादा होता है, उसके प्रति भय भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या हुआ, एक बार उपनंद जी की जो पत्नी थी, वो बोली कि हाँ, आप लोग इसके बारे में विचार कीजिए। और उपनंद जी हैं नंद बाबा के सबसे बड़े भाई हैं। तो पांच भाई हैं नंद बाबा। रिपीट कर सकते हैं आप लोग अपने अपने एंड पे। उपनंदोभिनंदश्च नंद सन्नंद नंदनौ, उपनंदोभिनंदश्च नंद सन्नंद नंदनौ। तो उपनंद सबसे बड़े भाई, उस उनसे छोटे भाई अभिनंद, फिर मंझले भाई यानी बीच वाले भाई, नहीं मंझले मतलब बीच वाले भाई, मंझले नहीं, तो थर्ड भाई नंद बाबा, सबसे बीच वाले भाई। उसके बाद सन्नंद फोर्थ नंबर पे, और नंदन फिफ्थ नंबर पे। तो ये पांच भाई हैं नंद बाबा। तो सबसे बड़े भाई जो हैं, जनरली वो बहुत बार डिसीजन जो लेना रहता था वो लेते थे। तो इनकी सभा हुई, और सभा में सभी लोग एकत्रित हो गए, और देखा उन्होंने, और भी बहुत सारे कारण थे। उन्होंने ये विचार किया कि जो महावन है, बृहद वन जो है, जहाँ पे ये लोग बहुत दिनों से रहते आए थे, तो बहुत दिनों से रह रहे थे, उसके कारण बहुत ज्यादा वन वहां पे बचा नहीं था। अधिकांश वृक्ष जो है वो नष्ट हो गए थे, वृक्षों से रहित हो गया था। तो उस समय सभा चल ही रही थी, और ये लोग विचार कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, इनकी सभा थी और बगल में ही भगवान का घर भी था, घर के बाहर ही सभा हो रही थी। तो कृष्ण को इस दौरान यशोदा मैया ने बहुत अच्छे से सजा दिया था, और बहुत सुंदर से सज के कृष्ण वहां पे आ गए। और कृष्ण जब वहां पे आ गए, तो आके उपनंद बाबा की गोद में बैठ गए, और उपनंद बाबा उनसे बातें करने लगे। कैसे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं कि उपनंद बाबा जब कृष्ण से बात कर रहे थे, मध्य मध्य च चिबुकम गृहीत्वा, सबसे लास्ट लाइन में, कि बीच बीच में चिबुक यानी थोड़ी जो है भगवान की, भगवान का जो चिन्ह है, उसको पकड़ पकड़ के बात करते थे, जैसे छोटे बच्चों से बात करते हैं बड़े लोग। तो बात कर रहे थे, और बीच बीच में भगवान की थोड़ी यानी चिबुक भी पकड़कर, चिन्ह भी पकड़कर बोल रहे थे। और बच्चे से जैसे बात किया जाता है, आ, तो वैसी वैसी बातें कर रहे थे, कुछ कुछ प्रश्न कर रहे थे कि हाँ, मतलब बिना मतलब का जो प्रश्न होता है, जिसका कोई मतलब आंसर ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है। और भगवान भी क्या कर रहे थे, भगवान भी उसका उत्तर दे रहे थे। और भगवान को खिलौने चाहिए रहते थे हमेशा, तो भगवान इसी में
खिलौने भी मांग रहे थे। तो भगवान बोलते थे कि बाबा मुझे ये खिलौना दिला दो, उपनंद बाबा से बोल रहे थे हमें ये खिलौना दिला दो। तो इस प्रकार सभा के मध्य में ही कृष्ण भी वहां थे, और जो बड़े लोग थे उनकी सभा भी चल रही थी। तो, तो सब लोग चर्चा कर रहे थे। उपनंद बाबा ने कहा कि अब हमें इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बाकी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत हितकर नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं है। और कितना बार हमने प्रयत्न किया, कितना बार रक्षा किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ परेशानी का सामना हमें करना ही पड़ रहा है। तो अभी अभी तो एक्सट्रीम हो गया, अभी तो पानी गले तक आ गया, इतना ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में अभी नहीं खाली करेंगे ये जगह तो कब खाली करेंगे, अब क्या बाकी रह जाता है। तो ऐसा कर कर वो लोग विचार करने लगे। और जब विचार कर रहे थे और बोल रहे थे उपनंद बाबा कि जहां पर दुख का जो कारण है उसे त्याग देना चाहिए, यहाँ पे दुख मिल रहा है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो और जो सुख का आश्रय है वहां पे चले जाना चाहिए। यानी अब इस स्थान को त्याग करके हमें किसी दूसरे स्थान में चला जाना चाहिए। तो और ये भी चर्चा किया उन्होंने कि हम लोग को वृंदावन जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वृंदावन जो है बहुत पवित्र स्थान है और अत्यंत सुखमय स्थान है, और वहां पे गोवर्धन नाम का पर्वत भी है, और जो कि हमेशा गोप लोगों को आनंद प्रदान करता है। तो इस प्रकार चर्चा चल रही थी इनके कि इस वन से हमें दूसरे वन में जाना चाहिए। और बहुत डिटेल में ये चर्चा चली कि राजा से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, और जल्दी चले जाना चाहिए, इसमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार हमने निर्णय कर लिया है तो उसे तुरंत ही क्रियान्वित करना चाहिए। इस प्रकार चर्चा चल रही थी। और उपनंद बाबा ने पूछा कि यदि आप लोग का समर्थन है तो अच्छी तरह से हम लोग को अभी आज ही, अभी ही ये निर्णय लेके यहाँ से चल जाना चाहिए। तो देखिए ये भगवान के प्रति प्रेम है ब्रजवासियों का, कि भगवान की रक्षा के लिए वो लोग इतने सालों से रह रहे थे एक जगह पे, लेकिन उस जगह से उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। और फिर उपनंद बाबा ने कहा कि यदि आप लोग इसका समर्थन करते हैं तो सम्यक पायित वत्सा श- चरंतु वृंदाटवी वर्तमा। तो यहाँ पे पहला श्लोक का दूसरा लाइन जो है कि सम्यक पायित वत्सा, जो वत्स हैं, जो बछड़े हैं, उनको अच्छे से सम्यक रूप से आप दूध पिला दीजिए गायों का। और फिर तब वृंदा अटवी यानी वृंदावन जो है, अटवी यानी वन, वृंदावन के रास्ते पे, वर्त में यानी कि रास्ता, तो वृंदावन के रास्ते पे हम लोग चरंतु, हम लोग अभी निकल जाएंगे वृंदावन के रास्ते पे। तो इस प्रकार इसने कहा उपनंद बाबा ने। तो जब ऐसा उन्होंने डिसीजन ले लिया, सब लोगों ने समर्थन किया ऑफ कोर्स, तो पश्चात पटगृह शकटा न्यतंतु गृह्यम समस्तम आदाय विविध विविध सिद्धासेयम व्रजनाद व्रजता ही गोदुहाम सदने। तो पश्चात, इसके पश्चात क्या किया लोगों ने? पटगृह शकटा, पटगृह यानी घर में जो भी रिक्वायरमेंट होता है वस्तुओं का, उन सब वस्तुओं को ले लिए। शकट यानी जो बैलगाड़ियां हैं वो भी ले ली इन्होंने, और बैलगाड़ियों में क्या लादा? जो तंबू वगैरह थे, जो टेंट्स वगैरह थे, वो भी लाद दिया, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पे शुरू में तो झोपड़ी इत्यादि नहीं बना पाएंगे, तो टेंट के नीचे रहेंगे। और गोप लोग इसी तरह से जाते भी थे एक जगह से दूसरी जगह पे। विविध विविध सिद्धा सेयम, जो भी चीजें की आवश्यकता थी, जो भी चीजों की उनको आवश्यकता पड़ती,
उन सब चीजों को उन्होंने लिया। ब्रजनाथ ब्रजता ही गोदुहाम सदने। बोलते हैं कि व्रज का मतलब ही है कि जहां गोपों की बस्ती होती है उसको व्रज बोलते हैं। तो इस प्रकार सब लोग पैक करके कहाँ चल दिए? वृंदावन की तरफ। तो वृंदावन की तरफ जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली इन्होंने। बछड़ों को दूध भी पिला दिया ताकि रास्ते में उनको भूख न लगे और रास्ते में वो रोके नहीं गायों को। और पौर्णमासी जी जो थी उनको आगे भेजा और घोषणा करा दी इन्होंने कि सभी लोग इस प्रकार तैयार हो जाएं। सभी लोग अपने अपने घरों से जो भी चीजें की जरूरत है, अपना अपना बैलगाड़ी, ये सब लेकर सब लोग रेडी हो जाएं। और जब सब लोग इस प्रकार रेडी हो गए तो चारों तरफ एक कोलाहल हो गया। कोलाहल हो गया क्योंकि चारों तरफ से बिल्कुल सब लोग की तैयारियां शुरू हो गई। चारों तरफ आ, से आवाजें आने लगी, क्योंकि अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा गांव कहीं एक स्थान से दूसरे गांव जा रहा है, तो किस प्रकार का वातावरण होगा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो सभी लोग गाजे बाजे लेकर, दुंदुभी लेकर, ड्रम्स लेकर, गायों को लेकर, गायों की भी आवाज हो रही है, ड्रम्स की आवाज हो रही है, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार का माहौल पूरे गोकुल में हो गया। उस समय जो वृद्ध गोप इत्यादि थे उनको गाड़ियों पर चढ़ा दिया गया, उनको बैलगाड़ियों पर बैठा दिया गया। और जो यंग गोपास थे, जो नवयुवक गोप थे, उन लोगों ने धनुष धारण कर लिया। धनुष इत्यादि को, धनुष तीर इत्यादि को धारण कर लिया और गायों को आगे किया। और जितनी अ, वृद्ध पुरुष थे, जितनी नारियां थी और जितने छोटे बच्चे थे, उनको गाड़ियों में बैठा दिया, बैलगाड़ियों में बैठा दिया। और इस प्रकार चारों ओर से जो नवयुवक गोप थे वो लोग रक्षा करते हुए अभी चल दिए महावन से वृंदावन की तरफ। तो पूरा का पूरा गांव जो है इस प्रकार चल दिया। तो पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कोलाहल हो गया चारों तरफ। पूरा आ, बातचीत शुरू हो गई सबके बीच में, और गायों की आवाज, गोपों की आवाज। तो ये पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को कुछ संभालने के लिए बोल रहा है, कोई किसी चीज का देखभाल कर रहा है। और सभी लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण के बाल्य चरित्र को गा रहे हैं। यानी कृष्ण ने जो जो एक्टिविटीज की थी, जो जो लीलाएं की थी, उसको गा रहे हैं। गा गा के कुछ लोगों के आंसू भी बह रहे हैं, कुछ लोग स्तंभित हो जा रहे हैं, कुछ लोगों के स्वेद यानी पसीना आ रहा है, कुछ लोगों में कंपन आ रहा है, कुछ लोगों में रोमांच हो रहा है, कुछ लोगों में कुछ लोगों का कलर भी बदल जा रहा है। तो सभी प्रकार की अष्ट सिद्धि, सात्विक, अष्ट सात्विक भाव जो हैं, सभी प्रकार के अष्ट सात्विक भावों का उदय हो रहा है ब्रजवासियों में। तो ये सब कुछ हो रहा है जब कृष्ण के बारे में ये लोग वर्णन कर रहे हैं। तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है इस चीज का। देख सकते हैं हम लोग ये श्लोक भी एक बार। तो श्लोक संख्या 46, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सर्वो गायति कृष्ण बाल्य चरितम बाष्पायते स्तंभते स्विद्यते जति रोमहर्षं मयते वैवर्ण्यम मासीदिति। सर्वो गायति कृष्ण बाल्य चरितम। सभी लोग कृष्ण का बाल्य चरित्र गा रहे हैं। वाष्पायते, वाष्पायते यानी कि आंसू निकल रहे हैं उनके। स्तंभते, स्तंभन हो जा रहा है, यानी कि स्तंभ के जैसा स्टेशनरी हो जाते हैं, एक रुक जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। स्विद्यति, ईजति,
रोम हर्षम मयते वैवर्ण्यमासीदिति। वैवर्ण्य हो जा रहा है, किसी का कॉम्प्लेक्शन बदल जा रहा है, किसी का रोम हर्ष हो जा रहा है, यानी कि गूज बम्प्स हो जा रहे हैं, रोमांचित हो जा रहे हैं, किसी में खूब पसीना आ रहा है। तो तो इस प्रकार जो अष्ट सात्विक विकार हैं सब में दिख रहे हैं। इस प्रकार ये लोग महावन से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। इस समय इनके पिताजी थे क्या, नंद बाबा के हाँ पिताजी? हाँ, पूरे नंद बाबा के पिताजी नहीं थे इस समय। नंद अच्छा। बाबा के पिताजी जो पर्जन्य बाबा है वो तो चले गए थे, और अपना राज्य जो है इनको दे दिया था, नंद बाबा को। तो अभी ये लोग भगवान का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। और उस समय बताते हैं, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, कृष्ण और बलराम भी एक बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। तो 50वां नंबर का जो गद्य है, 50th नंबर, उसमें ये चीज बतलाया गया है। तदा यशोदा रोहिण्या वेकम शकटम आस्थिते। तदा यशोदा रोहिण्या वेकम शकटमास्थिते रेजतुः कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। तो उस समय यशोदा, रोहिणी दोनों एकम शकटम आस्थिते, एक शकट में, एक बैलगाड़ी में बैठे हुए थे। रेजतुः कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। कृष्ण रामाभ्याम रेजतु, यानी कृष्ण और राम यानी बलराम को गोद में बैठा लिया उन्होंने, और गोद में बैठाने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, यशोदा मैया और रोहिणी मैया। श्रवण उत्सुके, और कृष्ण और बलराम जो है श्रवण उत्सुक थे, यानी वो कुछ सुनना चाह रहे थे, क्योंकि अब बच्चा छोटा बैठा हुआ है तो वो ऐसे शांत तो नहीं बैठा रहेगा, उसको तो कुछ सुनना है। तो इस प्रकार का दृश्य है बैलगाड़ी का, जिसमें कि यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी हुई है। तो कैसा था वो बैलगाड़ी, उसका भी वर्णन है बहुत ही सुंदर तरीके से। 51 नंबर का जो श्लोक है उसमें, तत्र स्थिति यथा, बैलगाड़ी की स्थिति कैसी है वो बतलाते हैं। मणि खचित सुवर्ण चित्र वर्णे, शुचि मृदु तूलिकया नुकूल मध्ये गृह निभश शकटे विरेजतुस्ते सुतरु सुतरुचिरो चिशी रोहिणी यशोदे। तो ये 51वां नंबर का जो श्लोक है उसमें देखिए रथ का वर्णन है। मणि खचित सुवर्ण चित्र वर्णे, मणि खचित, उस रथ जो है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल बैलगाड़ी था जैसा हम लोग देखते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत ही गरीब गांव था। तो कहीं कहीं हम लोग देखते हैं, जैसे कृष्णा सीरियल है तो उसमें बहुत सिंपल गांव जैसा दिखाया है, लेकिन यहाँ पे जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कितना समृद्ध गांव था ब्रजमंडल। मणि खचित सुवर्ण चित्रवर्णी, मणियों से जड़ित रथ रथ था ये, मतलब बैलगाड़ी थी, और सुवर्ण यानी सोने का बना हुआ था, और बहुत तरह तरह का उसमें नक्काशी किया हुआ था।
इस बैलगाड़ी में, जिसमें कृष्ण बलराम यशोदा मैया रोहिणी मैया बैठी थी। शुचि मृदु तूलिकया अनुकूल मध्य। शुचि, मृदु यानी बिल्कुल सफेद, और मृदु यानी बहुत कोमल गद्दा और तकिया उस रथ में, उस वह शकट में रखा हुआ था, मध्य में, बीच में। मतलब कि शकट के जो बैठने की जगह होती है, आसन होता है, उसमें गद्दा रखा हुआ था और तकिया रखा हुआ था, और बहुत ही सॉफ्ट तकिया था, सफेद बिल्कुल साफ स्वच्छ तकिया और गद्दा। और बतलाते हैं, गृह निभ शकटे, वो शकट देखने में घर जैसा लग रहा था, अंदर से एक रूम जैसा अंदर से लग रहा था। विरेज विरेजतु ते, और इस शकट में ये दोनों यशोदा मैया, रोहिणी मैया और उनके साथ उनके दोनों पुत्र बैठे हुए थे। शुत चिरो शुत रुचि रोचिशी रोहिणी यशोदे, और बहुत ही शोभित दिख रही थी रोहिणी मैया और यशोदा मैया। तो ये डिस्क्रिप्शन के बाद बतलाते हैं जीव गोस्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व। ये याद रखिएगा, तत्कथा तु द्विविधा, भगवान की कथा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। तत्संबंधिनी, तत्कर्तृका च। पहली होती है तत्संबंधिनी, जो भगवान से संबंधित होती है। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, जैसे श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत में भगवान से संबंधित कथा जो है उसका बाहुल्य है, उसी का प्रचुरता है, उसी की प्रचुरता है, वो ज्यादा मात्रा में है। और दूसरी प्रकार की कथा होती है तत्कर्तृका, यानी जो भगवान बतलाते हैं कथा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, उद्धव गीता जो है भगवान बतलाते हैं उद्धव को। फिर भगवत गीता भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो ये तत्कर्तृका में आती है। तो तत्संबंधिनी और तत्कर्तृका, ये दो प्रकार की कृष्ण की कथा होती है। तो यहाँ पे जो कथा हो रही है पूर्वा यथा, यानी तत्संबंधिनी कथा हो रही है, जिसमें भगवान के विषय में कथा हो रही है। तो यहाँ पे बतलाते हैं, तो अभी दोनों की वार्ता जो है, अभी दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, यशोदा मैया रोहिणी मैया बैठी हुई हैं। तो इनकी, ये तो शांत रहेंगे नहीं, तो ये लोग अभी पूछ रहे हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं अक्सर कहीं जाते हैं और खाली समय रहता है तो अपने माता से या जो भी उनके साथ रहता है उनसे कुछ कुछ पूछते रहते हैं। तो देखते हैं कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं। तो पैराग्राफ नंबर 53 में देखते हैं। तो एक मिनट दीजिए। कृष्ण उवाचा, कृष्ण बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माता क्व नु खलु गच्छन्तः स्म, कि माता हम लोग किधर जा रहे हैं। माता प्राहा, माता ने बोला, पुत्र वृंदावन नामनी वन धामनी, कि हम लोग वृंदावन नाम के वन में जा रहे हैं। तो कृष्ण उवाच, कृष्ण ने बोला, कदा सदनम आस्याम आस्यामः। तो देखिए बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है कृष्ण का, कि कदा सदनम आस्यामः, कि हम लोग वापस अपने घर कब जाएंगे, अभी वृंदावन जा रहे हैं तो वापस अपने घर कब लौटेंगे। तो कृष्ण का ये प्रश्न का क्या चीज, जब कृष्ण ये पूछते हैं तो यशोदा मैया बोलती हैं, "म- माता सस्मितम आहा", माता जो है सस्मित यानी स्मित के साथ, यानी छोटी सी स्माइल देती हैं, मुस्कुरा के बोलती हैं कि वत्स अस्मद अनुषंगता एव संगच्छन संगच्छ मानम तदास्ते, कि वत्स हे पुत्र, अस्मद हम सब क्या कर रहे हैं, अनुषंगता एव, कि हम लोग तो
पूरा का पूरा घर ही लेके जा रहे हैं। तो घर तो हमारे साथ ही चल रहा है। संगच्छ मानम तदास्ते, संगच्छ मान है यानी साथ ही चल रहा है हमारा पूरा का पूरा घर। तो कृष्ण उवाच क्व नु निरूप्यताम। तो कृष्ण बोलते हैं कि क्व नु निरूप्यताम, मैं कैसे देखूं कि घर हमारे साथ साथ चल रहा है, मुझे देखना है कि घर कैसे चल रहा है हमारे साथ साथ। तब बलराम जी यहाँ पे इंटरवीन करते हैं। बलराम जी बोलते हैं रामः प्रहसन्नः, राम हंसते हुए बोलते हैं कृष्ण पाकादि नित्य कृत्य सन्निवेश देशादः प्रदेशान महाशकट वेशान गृहान निकटत एवाटतः पश्य। तो बोलते हैं हंसते हुए बलराम जी, कृष्ण अ, कि देखो इतने बड़े बड़े जो तुम्हारे गाड़ियां जा रही हैं, जो अलग अलग बैलगाड़ियां जा रही हैं यहाँ से, इन सभी बैलगाड़ियों में वो सभी सामान है जो कि नित्य कार्यों में लगते हैं। जैसे कि खाने पकाने के कार्य में जो बर्तन इत्यादि लगते हैं, जो घर के सामान है, झाड़ू और जो बाकी सामग्रियां जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियों का वेश धारण हो चुका है, ये एक्चुअली घर ही है हमारा। तो यही चलते हुए घर है, इन्हीं को देख लो तुम। ऐसे हंसते हुए बलराम जी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोग कभी रिलोकेशन किए होंगे एक जगह से दूसरे घर, तो हम लोग भी देखते हैं कि वो घर जो है वो गाड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक ट्रक जो है वही घर बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे बतला रहे हैं कि देखो ये जो गाड़ियां देख रहे हो तुम जाते जाते, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये एक्चुअली हमारे घर ही हैं, जो कि गाड़ियों का वेश अभी इन्होंने धारण कर रखा है। तो कृष्ण अभी क्या बोलते हैं जब बलराम जी ऐसा बोलते हैं, कृष्ण साश्चर्यम इव दृष्ट्वा श्रीरामम स्पृष्ट्वा जहास, कि कृष्ण भी सा आश्चर्यम इव दृष्ट्वा, बहुत आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। और श्री रामम स्पृष्ट्वा, और बलराम जी को छू के बोलते हैं हंसते हुए, जहास हंसते हुए बोलते हैं, पुनः उवाच च, पुनः बोलते हैं तथ्यम इदम कथ्यते स्म। तो बलराम जी को छू के कृष्ण बोलते हैं कि भैया जी आप तो सत्य बोलते हैं, तथ्यम बोलते हैं, तथ्य बात बात बता रहे हैं आप। क्यों बोल रहे हैं तथ्य, वो देखिए अभी कृष्ण क्या बोलते हैं। तथ्यम इदम कथ्यते स्म, निश्चित रूप से आप तथ्य बतला रहे हैं, सच बात बतला रहे हैं। क्यों? यस्मात् विदूर विदूरक्षितिगा अपि क्षितिर उहास तथा लक्ष्यन्ते। तो भगवान छोटे बच्चे जैसे सोचते हैं, वैसे भगवान भी सोच रहे हैं कि देखिए, यस्माद् विदुर रक्षितिगा अपि क्षितिरुहास तथा लक्ष्यन्ते। हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप सही बोल रहे हैं कि देखिए ना, ये जो वृक्ष हैं जो कि भूमि पे हैं, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जो वृक्ष हैं ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो जब भगवान ऐसे बोल रहे हैं, तो रोहिणी मैया अभी क्या बोलती है कि माता तू रोहिण्या सह सहासम आहस्म, कि अभी रोहिणी मैया भी हंसने लगी, सहासम आह, और हंसते हुए बोलने लगी, पुत्र त एते तु न कुत्र चना च गच्छन्ति किंतु संप्रति तथा प्रतीयन्ते मात्रम। कि देखो पुत्र, कि एते ये सब वृक्ष जो है कुत्र चना न गच्छन्ति, ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं, किंतु संप्रति, लेकिन जहां पे है वही है, तथा प्रतीयन्ते मात्रम, केवल ऐसा लग रहा है कि ये चल रहे हैं। तो ये देखिए कितना हमारा भाग्य है कि हमें कृष्ण किस तरह से बातें करते हैं डिटेल में अपनी मैया से, रोहिणी मैया से, यशोदा मैया से। दोनों मैया बराबर ही हैं, कोई भेद नहीं है कृष्ण के लिए दोनों मैया में। और जो एल्डरली गोपीज हैं उनमें भी कोई भेद नहीं करते हैं, सभी को मैया ही मानते हैं। तो हमारा भाग्य है कि हम लोग सुन रहे हैं इनकी वार्ता कि कैसे भगवान बातें करते हैं। तो ये कृष्ण कथा, कृष्ण से संबंधित कथा जो है हम लोग देख रहे हैं। तो कृष्ण सतीष्णम उवाच, अभी बहुत ही
कृष्णा के साथ कृष्ण जो है फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भवतु तद वृंदावनम कुत्र, कि हे मैया आप बतलाइए कि वृंदावन किधर है। रोहिणी मैया से पूछ रहे हैं। रोहिणी आहा, रोहिणी बोलती हैं अभी, पुत्र यमुनाया पारे, यमुना के पार है वृंदावन। राम उवाचा, अभी राम जी बोलते हैं, एका यमुना दूरतः पश्चात न्यस्ता पुरतः किमन्याप्यस्ति। तो बलराम जी का क्वेश्चन देखिए कितना लॉजिकल है। बलराम जी पूछते हैं, अभी क्या बोल रही है कि यमुना के पार है। बलराम जी पूछते हैं कि अरे मैया यमुना तो बहुत दूर पीछे ही हमने छोड़ दिया, फिर यमुना पार करेंगे क्या? तो ये कौन सा यमुना है, क्या दूसरी यमुना है? तो देखिए कितना श्लोकों में देखते हैं तो ज्यादा रस मिलता है। एका यमुना दूर तक, की एक यमुना तो दूर में ही हमने छोड़ दिया। पश्चात अन्यस्ता, क्या आगे कुछ अन्य यमुना भी है? पुरतः कि मन्या अपि अस्ति। तो माता सहासम आहा, तो माता फिर से, रोहिणी मैया हंसते हुए बोलती है, पुत्र पुत्र चिदपि मनागपि न विच्छिन्न गमनासा, कि हे पुत्र, हे बलराम, कि यमुना की गति कहीं भी विच्छिन्न नहीं हुई है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि यमुना जो है वो रुक गई है और फिर दूसरी यमुना जो है अलग से यमुना है। तो ऐसे जब रोहिणी मैया ने बोला, रामस्तु मातृमुखम सा आश्चर्यतया स सुखश्चर्यम पश्यति स्म। अभी राम ने जब सुना तो मातृमुखम, अपनी माता का मुख देखने लगे, अपनी माता का चेहरा जो है ध्यान पूर्वक देखने लगे। कैसे? स आश्चर्यतया, बिल्कुल आश्चर्य पूर्वक देखने लगे, उनको आश्चर्य होने लगा। स सुखचर्यम, और बहुत सुख भी होने लगा। और इस प्रकार वो अपनी माता के मुख को निहारने लगे कि अरे ऐसा भी होता है, वही यमुना जो है ऐसे यहाँ पे भी आगे भी आ रही है क्या? तो इस प्रकार लीला, इनकी बातचीत जो है वो चल रही है। थोड़ा सा देर और देखेंगे हम लोग। कृष्ण उवाचा, अभी कृष्ण जो है वो पूछ रहे हैं, तत्र भवता किल न तर्कितम यत् खल्वित इव तत्राच्छ गच्छन्ति सा दृश्यते स्म। तो कृष्ण को अभी अ, कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं, बलराम जी को बोल रहे हैं कि निश्चित ही उस स्थान पे भी यमुना जी होंगी। और इस प्रकार बोल के कृष्ण और बलराम दोनों हंसने लगे। और फिर कृष्ण जो है, फिर बहुत ही उनको जिज्ञासा होती है, तो तदेव तयो सोल्लासम हासम विभ्रतो। तो बहुत उल्लास से दोनों खिलखिला के हंसने लगे बच्चे, इस प्रकार आपस में डिस्कस करके। पुनः कृष्ण स तृष्णम उवाचा, फिर तृष्णा के साथ पुनः कृष्ण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोहिणी मैया को। रोहिणी मैया को संबोधित क्या करते हैं? लघु माता, कि हे लघु माता, लघु मतलब छोटी, हे छोटी मम्मी। तो रोहिणी मैया यशोदा मैया से छोटी हैं वयस में। तो हे लघु माता, का तत्र शाता संपदस्ति यदे तावता प्रयासेन प्रयास्यामः। तो अभी लघु माता यानी छोटी मम्मी, यानी रोहिणी मैया को बोलते हैं कि छोटी मम्मी, छोटी माँ, वहां पर ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो कि इतने परिश्रम से भी वहां पर जाएंगे हम लोग, कि वहां पे क्यों जा रहे हैं हम लोग? तत्र काह शात संपद अस्ति, वहां पे ऐसी कौन सी संपत्ति है? यदे तावता प्रयासेन प्रयास्यामः, जो हम लोग इतना प्रयास करने के कारण, प्रयास करके वहां पे जा रहे हैं। तो अभी रोहिणी मैया देखिए आंसर देती हैं। कैसा आंसर देती हैं देखिए। रोहिणी आह, रोहिणी बोलती है, पुत्र क्रीड़ा स्थानानि क्रीडन कानी च बहुनी संति। भाई बच्चों को क्या आंसर देगी? बच्चों को ये नहीं बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे परेशान हो गए थे, बहुत सारे की विपदाएं आ रही थी। तो ये नहीं बोल रही है, कृष्ण को बोलती है कि क्रीड़ा स्थानानि बहुनी संति, कि वहां पे बहुत सारा खेलने का जगह है। तुम लोग को खेलने का जगह चाहिए ना, वहां पे बहुत खेलने का जगह है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। क्रीड़न कानी च बहुनी संति, और बहुत सारा खेलने का सामान भी है, बहुत सारा टॉयज भी मिलेगा तुमको, बहुत तरह का नया नया खिलौना होगा।
तो अभी जब ऐसा जवाब दिया कि रोहिणी मैया ने, कृष्णा सहर्षम संकर्षणा निष्कल निष्कलंक विधोरंकम। तो कृष्ण को जब इस प्रकार का आंसर मिला तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। और कितना सुंदर ढंग से जीव गोस्वामी यहाँ पे बतलाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तो वो समझते हैं हम लोग श्लोक के द्वारा ही, श्लोक के द्वारा ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कृष्ण सहर्षम, बहुत सहर्ष हो गए, बहुत ही उनको खुशी हो गया कि अरे वहां पे बहुत खिलौना मिलेगा, वहां पे बहुत खेलने की जगह होगी। और इतना खुशी था, इतनी खुशी हो गई उनको कि संकर्षणा, जो बलराम जी थे, और बलराम जी की तुलना की गई है निष्कलंक विधु से। विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, विधु चंद्रमा को भी बोलते हैं। तो चांद चंद्र विधु विधु चंद्रमा ताराधिप तारेश, ये पर्यायवाची है चंद्रमा के कुछ। तो चांद चंद्र विधु चंद्रमा, तो विधु भी एक पर्यायवाची है। तो जिस प्रकार एक निष्कलंक विधु होता है, एक निष्कलंक चंद्रमा होता है। जनरली चंद्रमा में हम लोग कलंक देखते हैं, काली काली धब्बे देखते हैं चंद्रमा में हम लोग। तो ये जो निष्कलंक चंद्रमा के जैसे लग रहे थे, कौन? बलराम जी। क्यों? बलराम जी बहुत गोरे हैं, वाइट है बिल्कुल। तो निष्कलंक चंद्रमा के जैसे दिख रहे थे। तो इन बलराम जी के अंकम, कृष्ण जो है गोद में चले गए। कैसे चले गए वो बताते हैं। निज श्याम धामना अलंकुरवनेव, अपना श्याम रूप जो है, अपना श्याम बॉडी जो है, उससे उन्होंने इस चंद्रमा रूपी, निष्कलंक चंद्रमा रूपी बलराम के गोद को अलंकृत कर दिया, उसको सजा दिया। तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन है कि इतना खुश हो गए कि बलराम जी के गोद में चले गए। और और हंसते हुए खेल खेल में दोनों जन लोटपोट हो गए। और और बलराम जी भी श्री कृष्ण के मुख पे अपना सर रख दिए, ऐसे गाल से गाल सटा लिए। और खूब देर तक ये लोग हंसने लगे। तो इनकी वार्ता जो है चलेगी अभी। तो हम लोग फिर कभी देखेंगे, बहुत सुंदर तरीके से ये जो डिस्कशन है पूरा कृष्ण और बलराम के बीच में, उसका वर्णन किया हुआ है। हम लोग फिर से इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक।